हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर सेकंड का वैद्युत विभव तथा धारिता। एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है, वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसका हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट करा है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है ना। और उसमें हमने क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही सिंपल वे में हमने वहां पे उसको सॉल्व किया। तो अगर नहीं देखा जल्दी से पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, फिर पार्ट सेकंड को आप कंटिन्यू कीजिए। आप सेकंड को कंटिन्यू करने के बाद आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कांसेप्ट इसमें श्रेणी क्रम का है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 9 माइक्रोफैरड संधारित्र 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 3 संधारित्र है जिसकी धारिताएं आपस में बराबर हैं। तीनों की धारिता आपस में बराबर है, और इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के इसके बीच में 120 वोल्ट का एक सप्लाई कनेक्ट किया गया है। 120 वोल्ट का सप्लाई है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि इन तीनों की तुल्य धारिता कितनी है, वो कैलकुलेट करना है, प्लस इन तीनों का विभव कितना है वो कैलकुलेट करना। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर है 9 पिकोफैरड। ठीक, तो इसकी तुल्य धारिता 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो 1/9 plus 1 by 9 plus 1 by 9। देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 9, तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 2 3, तो 3/9 इसे काट देना तो 3, तो 1 by C is equal to 1 by 3, then C is equal to 3 पिकोफैरड। तो एक तो हो गया इसकी तुल्य धारिता 3 पिकोफैरड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट हमें ये बताना है कि इसके अक्रॉस कितना विभव है। तो मान लेते इसके अक्रॉस विभव V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस विभव V3। तो सिंपल सी एक बात तो समझना कि इसमें ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में धारिता का रेसिप्रोकल होता है, प्लस इसमें जो आवेश होता है वो सेम होता है। इसमें Q आवेश है तो इसमें भी Q आवेश होगा, तो इसमें भी Q आवेश होगा। ठीक है, तो विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2 एंड V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3। लेकिन हमें पता है C1 C2 C3 तीनों आपस में बराबर है, C1 C2 C3 आपस में बराबर है, तो V1 V2 एंड V3 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जगह V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों अगर आपस में बराबर है तो इन तीनों का जो नेट विभव है, टोटल जो विभव वो कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब है V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 120। ठीक, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3V1 बराबर, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो इसको लिख सकते 3V1 बराबर 120। तो V1 बराबर हो जाएगा 120/3, इससे काट देंगे तो 40 वोल्ट। तो इसका मतलब V1 बराबर V2 बराबर V3, तो बराबर कितना जाएगा, ये 40 वोल्ट। तो तीनों के बीच का जो विभवांतर होगा, ठीक है ना, सबके अक्रॉस विभवांतर जो है वो कितना जाएगा, 40 वोल्ट। ठीक, सिंपल सा कांसेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या लॉन्ग मेथड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आवेश निकालना होगा। आवेश निकालने के बाद इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के V1 V2 और V3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सिंपल मेथड है, तो इससे आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसमें मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, तभी मैं मोबाइल से एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लिया है और उसी से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर, 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड
धारिता वाले तीन संधारित्र पास क्रम में जोड़े गए। किसमें जुड़े हैं? श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं। पास क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। ठीक, संयोजन की कुल धारिता क्या है वो ज्ञात करना है। यदि संयोजन को 1000 वोल्ट के संभरण से, जो संभरण का मतलब होता है सप्लाई से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे तीन संधारित्र दे रखा है, तीनों की धारिता दे रखा है और ये तीनों जो है वो किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इन तीनों को इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और यहाँ पे एक सप्लाई जोड़ा गया है 100 वोल्ट से। ठीक, इस तरीके से सर्किट बनेगा। C1 का वैल्यू देगा 2 पिकोफैरेड है, 2 पिकोफैरेड का है, ये भी 3 पिकोफैरेड का है और ये है 4 पिकोफैरेड का है। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता निकालना है और इसमें निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी धारिता जाएगा C1 दे रखा है, C1 बराबर है 2 पिकोफैरेड, C2 बराबर दे रखा है 3 पिकोफैरेड और C3 बराबर दे रखा है 4 पिकोफैरेड। ठीक है, फर्स्ट इसकी तुल्य धारिता क्योंकि ये किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल धारिता C C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, देखिए C1 C2 C3 तो 2 प्लस 3 प्लस 4 तो बराबर कितना जाएगा? ये जो आपका 4 5 और 5 और 4 9 तो ये 9 पिकोफैरेड ये हो गया इसकी धारिता। ठीक है, C कितना का 9 पिकोफैरेड। अच्छा, इस वाले संधारित्र पे मान लेते हैं Q1 का आवेश है, इस वाले संधारित्र पे Q2 आवेश है, इस वाले संधारित्र पे Q3 आवेश है। क्योंकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो वोल्टेज तो है, सेकंड कंडीशन में विभव जो दे रखा है यहाँ विभवांतर V बराबर दे रखा है यहाँ पे 100 वोल्ट जो कि नियत होगा सबके। इसके क्रॉस पे 100 है, इसके क्रॉस पे 100 होगा, इसके क्रॉस भी 100 होगा, 100 100 ही है सबके क्रॉस। ठीक ना, तो आवेश Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, C1 कितना है? 2 पिकोफैरेड तो 2 गुणा 10 माइनस का 12 गुणा 100। ठीक है, तेजा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 10 कूलम। ठीक, ऐसी सेकंड संधारित्र पे जो आवेश होगा Q2 इज इक्वल टू C2V, तो C2 का वैल्यू 3 तो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 12 गुणा 100 किया जाएगा हमारा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 10 वोल्ट। सॉरी, अच्छा कूलम में आवेश है ना, तो ये जगह कूलम। ठीक, ऐसे ही Q3 निकालेंगे तो Q3 इज इक्वल टू C3V, C3 का वैल्यू है 4 पिकोफैरेड 10 की घात माइनस का 12 गुणा 100 तेजा 4 गुणा 10 की घात कितने जा माइनस का 10 कूलम। ठीक है, इसको हम या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं 200 पिको कूलम, इसका आंसर लिख सकते हैं 300 पिको कूलम और इसका आंसर लिख सकते हैं 400 पिको कूलम। क्योंकि 4 into 100 के मल्टीप्लाई जाएगा और 10 के बाद माइनस का 12 वो पिको में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन के सीरीज है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं 5 करा रहा हूं क्योंकि वीडियो में छोटा रख रहा हूं ताकि आप ऑनलाइन देखें। ठीक है ना, और वीडियोस पे थोड़ा सा रेटिंग अच्छा हो। जब वीडियोस पे रेटिंग अच्छा हो जाएगा तो 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, पट्टिका का मतलब प्लेट, क्षेत्रफल 6 गुणा 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है, 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करना है। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा वो विज्ञान करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला है।
ठीक, देखिए सबसे पहले दे रखा है एरिया, दे रखा है ए बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर स्क्वायर, और इसके बाद इसकी दूरी दे रखा है डी बराबर दे रखा है 3 मिलीमीटर, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर। अच्छा, और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, विभव दे रखा है 100 वोल्ट। तो हमें धारिता निकालना है, क्या निकालना, धारिता निकालना और आवेश निकालना। तो सबसे पहले धारिता, वायु संधारित्र है तो इसमें धारिता C बराबर जो A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक, तो देखिए 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 गुणा एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बटे D का वैल्यू जो है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.70, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.70 गुणा 10 की घात माइनस का 12 फैराड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 17.70 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, पिको फैराड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज आवेश पूछा है, कितना आवेश होगा, तो आवेश Q बराबर क्या जाएगा C into V, कितना है C into V, तो C हो जाएगा ये 17.7 गुणा 10 की घात माइनस का 12 गुणा V का वैल्यू रहेगा 100 वोल्ट, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,700 पिको कूलम, मतलब 1770 पिको कूलम हो जाएगा। तो आवेश जो है एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है तो दूसरे प्लेट पे नेगेटिव होता है, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1770 पिको कूलम। ठीक है, पीसी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसी में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेट करता है। कह रहे हैं कि प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच में 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट परावर्तन के बराबर 6 रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा, विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, वोल्टेज जुड़ा ही रहेगा और संभरण को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे वोल्टेज, मतलब बैटरी जुड़ी हुई हो तब अगर परावर्तक की पदार्थ डाल देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बैटरी को हटा देते हैं, मतलब वोल्टेज को हटा देते हैं, फिर उसके अंदर 6 परावर्तक का एक कोई भी प्लेट रख देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखना C 17.7 पिकोफैराड है और Q इतना है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 से ही रिलेट करता है, डाटा 8 का ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हमने निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 से हम निकाल चुके धारिता C बराबर 17.7 पिकोफैराड और आवेश बराबर 1770 पिको कूलम और K बराबर दे रखा है 6, परावर्तन कितना दे रखा है 6 दे रखा है, अभ्रक की सीट है 3 mm की, तो दूरी बराबर है, तो मतलब पूरे में भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं पूरे में भरा हुआ है K बराबर 6। तो फर्स्ट जब बैटरी जुड़ी हो, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जब बैटरी जुड़ी हो। तो इसके लिए हमने पढ़ चुके हैं कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में बैटरी जुड़ी होती है, जैसे एक प्लेट है, संधारित्र है, इसके बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये बैटरी जुड़ी हुई है और इसके अंदर हम बैटरी जोड़ के, पहले मतलब बैटरी से हमने संधारित्र को क्या कर लिया, पूर्ण रूप से हम इसको आवेशित कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर परावर्तक पदार्थ की एक पट्टी डाल देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर बैटरी जुड़ी होती है तो विभव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ए पार्ट जो होगा विभव नियत होगा, इसको ना नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉट से, तो विभव जो है वो नियत होगा, इसीलिए V बराबर हो जाएगा कितना, 100 वोल्ट हमने अप्लाई किया था, V नॉट बराबर 100 वोल्ट अप्लाई किया था। ठीक है ना, तो V बराबर 100 वोल्ट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। जब बैटरी जुड़ी हुई होती है विभव कांस्टेंट रहता है, विभव चेंज नहीं होता है, क्योंकि बैटरी का जितना विभव होगा उतना ही विभव हमारे कैपेसिटर के प्लेट का विभव। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। सेकंड पार्ट धारिता दोनों कंडीशन में जो है K गुना जो है बढ़ जाएगा। धारिता C बराबर है K C नॉट, तो 6 गुणा
सी नॉट का वैल्यू है 17.7 पिको फैरेड, ये जाएगा 17.7 पिको फैरेड। 7 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 42 ऐसे लगा 4 42 और 4 46 6 ऐसे लगा 4 6 कम 6 और 4 कितना जगह 10, एक स्थान दशमलव ये हो जाएगा, तो 106.2 पिको फैरेड। ठीक है ना, इतना ही रहेगा। थर्ड, आवेश की अगर बात करेंगे तो आवेश Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, C इंटू V। तो ये 106.2 गुणा 100, ठीक। तो जगह 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 106, या इसको इस तरीके से लिखते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, ठीक है। इस दशमलव को यहाँ पे ले लेंगे 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा घात, और ये 100 है 2 2 गुना 4, तो जगह 1.06 सॉरी 0 से 2, और ये जगह 10 की घात माइनस का 12 और प्लस का 4, ठीक। तो इसको लेंगे 1.062 गुणा 10 की घात माइनस का 8, तो इसका लगभग हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 8 कूलम, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ जाए। अच्छा, सेकंड कंडीशन में जब बैटरी हटा दी जाए, जब बैटरी हटा दी जाए, जब बैटरी हटा देंगे, यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर कैपेसिटर के अंदर डायरेक्टली सब्सटेंस अगर फिल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पे आवेश कांस्टेंट रहेगा। जब बैटरी हटा दी जाती है तब एक कंडीशन में आवेश नियत रहता है, तो आवेश नियत होगा, ठीक है ना। अगर आवेश नियत है तो आवेश Q नॉट बराबर रहेगा ये 1770 पिको कूलम, इतना ही रहेगा। दो कंडीशन याद रखना हमेशा, विभव नियत रहेगा जब कब, जब बैटरी जुड़ी हो, आवेश नियत रहेगा कब, जब बैटरी हटा दी जाए। फिर दोनों के कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, दोनों के कंडीशन में जो है धारिता जो है वो k टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। अगर बैटरी जुड़ी है, हम डायरेक्टली सब्सटेंस को फिल करते हैं तो उसके जो आवेश है वो k टाइम्स बढ़ता है, k टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा। बैटरी हटा देंगे, डायरेक्टली सब्सटेंस फिल करेंगे तो विभव घटेगा, कितना गुना घटेगा, k टाइम्स घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में धारिता, तो धारिता C बराबर जो है K C नॉट, देखिए K C नॉट इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 106.2 गुना 2 पिको फैरेड, इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए C पार्ट हो जाएगा इसका विभव, तो विभव V बराबर हो जाएगा V नॉट बाय K, ये भी यूज कर सकते हैं, या V बराबर यूज कर सकते हैं Q बाय C, क्या यूज कर सकते हैं Q बाय C। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बैटरी हटा देंगे, डायरेक्टली सब्सटेंस फिल करेंगे तो K विभव जो है वो K गुना घटता है, और यहाँ पे आवेश जो है इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Q K Q नॉट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो विभव है वो, सॉरी आवेश जो है वो K गुना क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो सिंपल सी यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो ये जाएगा आपका V नॉट बाय K, V नॉट कितना है 100 है, बाय K परावर्तन कितना है 6 बटे 6, 2 से काट देंगे 50 बटे 3 वोल्ट, तो विभव जो है वो 50 बटे 3 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 पे बेस्ड है, और बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया है समझ में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करिए 12 माइक्रोफैरड सॉरी 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, C बराबर दे रखा है 12 पिकोफैरड
बराबर है 12 गुणा 10 की घात माइनस का 12 फैराड। ठीक है, कह कि इसको अगर V बराबर 50 वोल्ट की एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो ऊर्जा U बराबर होता है, संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ ऑफ C V स्क्वायर। कितना होगा, हाफ ऑफ C V स्क्वायर। तो यह हाफ ऑफ C का वैल्यू है 12 गुणा 10 की घात माइनस का 12 गुणा V 50, तो 50 गुणा 50। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए इसे काट देंगे 6 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300 गुणा 50 गुणा 10 की घात माइनस का 12, 5 किया 15 गुणा 10 की घात माइनस का 12, 1 2 3 3 0 है तो प्लस का 3, तो यह 15 मतलब 1.5 गुणा 1.5 रखेंगे तो 4, 12 में से 4 कटेगा तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 8 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना एनर्जी उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 10। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है 200 वोल्ट सप्लाई से एक 500 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से नियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, कितना एनर्जी लॉस होगा वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे दिया है, देखिए अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से डायरेक्टली निकालेंगे। दिया है C1 बराबर दे रखा है 500 पिकोफैरेड, तो यह 500 गुणा 10 की घात माइनस का 12, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 10 फैराड। ठीक है, ऐसे C2 दे रखा है 600 पिकोफैरेड, तो इसको लिखेंगे 6 गुणा 10 की घात माइनस का 10 फैराड। ठीक है, V1 पहले कैपेसिटर को आवेशित किया गया है 200 वोल्ट तक। ठीक है, दूसरा जो कैपेसिटर है ये हमारा अनावेशित है, तो V2 बराबर 0 वोल्ट, क्योंकि दूसरा कैपेसिटर जो है अनावेशित है तो यहाँ पे 0 एनर्जी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना एनर्जी जो है इसमें लॉस हो जाता है अगर दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होगा ऊर्जा ह्रास का, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए ये हाफ ऑफ इनटू C1 का वैल्यू है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 10 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 10 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो देखो 5 और 6 कितना जाएगा 11, तो 11 गुणा 10 की घात माइनस का 10 डायरेक्टली जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 6 और 5 कितना जाएगा 11 गुणा 10 की घात माइनस का 10। V1 माइनस V2, तो V1 का वैल्यू है 200 माइनस V2 का वैल्यू है 0, ये जो 0 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 6 पंजे 30, 30 बटे 2 गुणा 11, ठीक ना, गुणा 10 की घात माइनस का 10 और दूसरे का इसका करेंगे तो अगर 4 गुणा 10 की घात 4, कितना है 4 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि डबल जीरो है 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, 6 बटे 11 गुणा 10 की घात 0 को इसके साथ लेंगे पावर के साथ माइनस का 10 प्लस का 4 और एक 0 है तो प्लस का 1। ठीक है, तो ये 6 बटे 11 गुणा 10 की घात 6 सॉरी 10 10 में से 5 घटेगा तो माइनस का 5। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 11 पंजे 55 बचे कितना 5, 50 11 चौक 44 बचे कितना 6, तो 11 पंजे 55। ठीक है, चलिए गुणा 10 की घात माइनस का 5, तो इसको लिख सकते हैं मैं 5 गुणा 5.45 गुणा 10 की घात माइनस का 6 फैराड। हाँ सॉरी ऊर्जा ह्रास है फैराडी जूल में हुआ ये।
ठीक है, क्लियर है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो फॉर्मूले से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसका एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस जो हो जाएगा आपका वो हो गया कितना, एनर्जी लॉस ही निकालना था तो ये लगभग लगभग 6 गुणा 10 माइनस का 6 लगभग लगभग में आएगा, लेकिन 5.45 भी आपका सही है आंसर। ठीक, या इस तरीके से अगर नहीं आता है आपसे तो आपको दूसरे तरीके से निकालना है, वो लॉन्ग मेथड पड़ेगा। चलो लॉन्ग मेथड में क्या, सबसे पहले आपको u1 निकालना है, u निकालना है तो u इक्वल टू जाएगा u1 प्लस u2, u1 हो जाएगा हाफ ऑफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ c2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से v2 तो है 0, तो इसका एनर्जी हो जाएगा यहां से हाफ ऑफ c1, ये मैं आपको बता रहा हूं, बस आप खुद करेंगे। तो यहां से एनर्जी आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी फर्स्ट केस में इनिशियल एनर्जी इतना आ जाएगा, ठीक है ना, आई। इसके बाद सेकंड कंडीशन में जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो उनके बीच में विभव का आदान प्रदान होगा, तो उसका विभव निकालेंगे, v बराबर हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, c1 प्लस c2। ये तो ये इससे विभव निकल जाएगा, जब इससे विभव निकल जाएगा तो फाइनल एनर्जी हो जाएगा u1 डैश प्लस u2 डैश, ये जो हाफ ऑफ c1 v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ c2 v स्क्वायर, क्योंकि विभव दोनों का क्या जाएगा सेम हो जाएगा, और यहां से फिर हाफ ऑफ v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो c1 प्लस c2। तो यहां से आपका क्या जाएगा uf आ जाएगा, मतलब फाइनल एनर्जी आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, एनर्जी लॉस निकालने के लिए डेल्टा u इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो ui माइनस uf, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बुक में जो है इसका आंसर दे रखा है 6 गुणा 10 माइनस का 6 दे रखा है ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है आंसर, किसमें दे रखा है, अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको 5.45 × 10 माइनस का 6 जूल एनर्जी भी सही है। ठीक, इस तरीके से आप कर लेना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना सबका, बस। ठीक, क्लियर है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो एक ये वाला मेथड होता है, एक ये वाला मेथड होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको इनिशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, फाइनल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका एनर्जी लॉस निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। गुड बाय।